जनपद मैनपुरी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय लूट और चोरी की घटनाओं का अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। थाना किशनी पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खड़सरिया बॉर्डर के पास से 2 अभियुक्तों सुघल बाबू और विकास को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त विकास पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में लूटे गए जेवरात, नकदी और हथियार बरामद किए गए। बरामदगी में पीली धातु की 3 अंगूठियां, पायल, 25,500 रुपये नगद, 2 लूटे गए मोबाइल फोन और चोरी की 2 मोटरसाइकिलें शामिल है। इसके अलावा अभियुक्तों के पास से 2 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस के अनुसार इन अपराधियों ने एक ही दिन में लूट और चोरी की 5 वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह का नेटवर्क उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, औरैया के साथ साथ गुजरात राज्य तक फैला हुआ था। मुख्य अभियुक्त सुघल बाबू पर पहले से ही लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि विकास पर भी 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरोह राह चलते लोगों, विशेषकर महिलाओं को निशाना बनाकर उनके आभूषण और मोबाइल लूटने में माहिर था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई इस सफल कार्रवाई में थाना किशनी के प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह और सर्विलांस टीम के निरीक्षक गगन कुमार गौड़ की मुख्य भूमिका रही। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य संभावित संपर्क और पूर्व में की गई अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ कर रही है। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। 26 तारीख को विगत 26 तारीख को थाना किशनी में एक दंपत्ति जो मोटरसाइकिल से जा रही थी, 3 लुटेरे के द्वारा जो अपाचे मोटरसाइकिल में सवार थे उनको रोका गया। रोक के उसकी चैन छीनी गई और चैन के बाद छीनने के बाद ये लोग वो आगे जा ना सके, उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छीन के फेंक दिया और तेजी से भागने लगे। इस क्रम में ये सूचना मिली, दंपत्ति के द्वारा ही बताया गया था, उनके पति के द्वारा, कि किसी एक को गोली चलने की आवाज़ लगी है और संभवतः कि किसी अभियुक्त एक्सीडेंटली किसी एक अभियुक्त को गोली भी लगी होगी। हम लोग जब मौके पे पहुंचे, थाना प्रभारी के जब मौके पहुंचे, जब उससे पूछताछ हुई तो वहाँ देखा गया कि कुछ ब्लड के भी निशान पड़े हुए हैं, जिससे ये जो अंदेशा था वो पुख्ता हो गया कि इन्हीं अभियुक्तों में से किसी एक को गोली भी लगी है। बाद में सर्विलांस टीम, थाना किशनी की टीम, क्षेत्राधिकारी के द्वारा टीम बना के इस पे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। सीसीटीवी कैमरे से एक अपाची गाड़ी और उसमें मुंह ढके हुए 3 अभियुक्त दिखाई दिए हैं और जब इसी पहचान वादी से कराई गई तो उन्होंने भी बताया कि हाँ इसी तरह के थे, लेकिन चूंकि फेस ढके हुए थे तो ये पता नहीं कर पा रहे थे। बाद में जब ये घटना के लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का यूज किया और भी पूछताछ की तो ये पता चला कि उसी दिन थाना दन्नाहार में भी इन्हीं अभियुक्त के द्वारा मोटरसाइकिल को आपको मोबाइल को छीना गया था। इसके बाद ये सिखोबाद में भी किसी दंपत्ति के साथ चेन स्नैचिंग की घटना की है। इटावा में इनके द्वारा मोटरसाइकिल को चोरी किया गया था ताकि इसका ये लूट के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके पहले भी इनके द्वारा 1-2 घटना की गई थी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला, जो चीज़ें बरामद हुई उसमें एक मोबाइल फ़ोन जो हमें मिला तो उसमें जब हमने उसके रन करवाया, उनके जो सिम वगैरह को रन करवाया और उसकी आइडेंटिफिकेशन किया तो ये पता चला कि गुजरात में चलने वाला मोबाइल है। और उसके वादी से जब बात की तो वो पता चला कि उस मोबाइल को भी गुजरात में इनके द्वारा लूटा गया है। इस तरह ये 7 अभियुक्त थे जो होली से पहले आए हुए थे और इनके द्वारा लूट की घटना की गई, जिसमें 2 अभियुक्त को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। और इसके आपराधिक इतिहास है, दोनों के अच्छे खासे आपराधिक इतिहास है और पेशेवर ये लुटेरे हैं। और आपने देखा कि एक दिन में ही इन्होंने कितनी घटनाएं कर दी है। और एक और जो लुटेरा है इसमें अभियुक्त है जिसकी तलाश की जा रही है, वो वर्तमान में अभी उसके बारे में जो जानकारी मिली है वो लखनऊ के आसपास रहना बताया गया है। ठीक है, उस पर भी हम लोग काम करें, जल्दी उसको पकड़ के जेल में। क्या क्या सर बरामद हुआ है? बराबर में इनके पास से जो मोबाइल, जो लूटी गई मोबाइल थी वो बरामद हुई है और असले बरामद हुए हैं, चैन भी बरामद हुई है और एक जो गाड़ियाँ थी अपाचे वो भी। ठीक है।